Good morning, students. Welcome to science class. How are you? I hope you all are healthy and safe at home. Today we will continue our lesson number 8, wind, storm and cyclone. In last turn you have studied about generation of winds and high pressure, low pressure, right? Today we will discuss our new topic, that is thunderstorm. बच्चों, थंडरस्टॉर्म के बारे में आपने बहुत बार सुना है. थंडरस्टॉर्म जिसे हम आंधी तूफान कहते हैं, ठीक है. तो आंधी तूफान यानी कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है. बेसिकली थंडरस्टॉर्म जो होता है, दे आर फ्रीक्वेंट इन हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज. ये हॉट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं, जो गर्म होते हैं, जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं, ये वहीं पर बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं, राइट. और इसमें क्या होता है, थंडरस्टॉर्म में बेसिकली थंडरस्टॉर्म जो होता है वो विंड की तेज डायरेक्शन से, ऐसी विंड्स जिनमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी करती हैं, ऐसी विंड्स के तेज चलने से यानी कि स्विफ्ट मूवमेंट से थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस होते हैं. इसमें क्या होता है, हैवी रेन होती है, लाइटनिंग होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है. आप सुनते हैं, बिजली की आवाज आपको आती है, ठीक है. आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कती है तो वो क्या है आपका, दैट इज थंडरस्टॉर्म, राइट. अब इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर इन दीज एरियाज प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग राइजिंग विंड्स विच कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अप. जितना हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि विंड्स जो होती हैं वो राइज करती हैं और अपने साथ क्या करती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी करती है. क्योंकि ये ह्यूमिड एरिया होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एटमोस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है. तो ये कैरी करती हैं और फिर ये ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो ऊपर टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है, कंडेंस हो जाती है और ये रेन के फॉर्म में नीचे अर्थ पर फॉल डाउन, गिरने लगती है. तो अब थंडरस्टॉर्म में होता क्या है, थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, द लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन इट आर रब्ड बाय डस्ट एंड अदर चार्ज पार्टिकल्स. जो आपकी क्लाउड्स होते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स जो है उनका लार्ज मासेस जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. और जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स, इन क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स जो प्रेजेंट है, वो जब किसी रब डस्ट पार्टिकल से रब होते हैं या किसी चार्ज पार्टिकल के साथ वो रब हो जाते हैं, तो ये जो क्लाउड है ये आपके चार्ज हो जाते हैं. और फिर क्या होता है, जब दो अलग अलग, व्हेन इफ टू क्लाउड्स कैरिंग अपोजिट चार्ज कम क्लोजर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम वन ऑफ देम टू द अदर. और ये जब दो क्लाउड्स डिफरेंट चार्ज के आपस में क्लोज होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है एक से दूसरे की तरफ, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड की तरफ जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो होता है. और इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. इस प्रोसेस में क्या होता है, लाइट और हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है. अब एयर एक्सपेंड होती है ड्यू टू दी हीट, तो इसमें क्या होता है, एयर एक्सपेंड होने से आवाज आती है बहुत तेज, जो आपको साउंड सुनाई देती है, ठीक है, वो साउंड प्रोड्यूस होती है आपकी. इसमें क्या हो रही है, एयर एक्सपेंड होती है. और क्या हो रहा है, ये जो लाइट है, ये आपकी जो लाइट है, ये इसकी स्पार्क ऑफ लाइट आपको दिखाई देती है. क्या दिखाई देती है आपको, स्पार्क ऑफ लाइट, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, स्पार्क ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लाइटनिंग. क्या बोलते हैं बच्चों, लाइटनिंग बोलते हैं, जिसको कि आप बिजली का चमकना कहा करते हैं. तो ये प्रोसेस आपकी थंडरस्टॉर्म होती है. अब हम अगला टॉपिक करेंगे, साइक्लोन. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा कि ये कहां पर होते हैं और किस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. स्टूडेंट, थंडरस्टॉर्म में जो क्लाउड्स किस तरह से चार्ज होते हैं ये हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे. अब हम पढ़ेंगे कि थंडरस्टॉर्म जब आए तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री एंड अम्ब्रेला विद मेटेलिक एंड इन ओपन एरिया एंड मेटल शेड्स. आपको जब भी थंडरस्टॉर्म आता है, जब भी आंधी तूफान या बिजली चमकती है, तब आपको कभी भी किसी बड़े पेड़ के नीचे या किसी बड़े मेटेलिक पिलर के नीचे जो है वो नहीं खड़े होना चाहिए.
और अगर आपने अम्ब्रेला, मेटेलिक एंड वाला अम्ब्रेला लेकर आपको नहीं चलना चाहिए। साथ में किसी भी ओपन एरिया या मेटेलिक शेड के नीचे नहीं रहना चाहिए आपको खड़ा। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड में ना खड़े हो, ठीक है। और डू नॉट सिट नियर अ विंडो, किसी विंडो के आसपास ना बैठे आप। इफ यू आर इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, अगर आप जो है किसी फॉरेस्ट में हैं तो आप किसी स्मॉल ट्री के नीचे खड़े हो। लॉन्ग या बड़े ट्री के नीचे जिसकी हाइट ज्यादा होती है, ऐसे ट्रीज के नीचे कभी खड़े नहीं होना चाहिए। कभी पिलर्स वगैरह जो उनकी भी हाइट, जो टॉल बिल्डिंग्स होती है उनके नीचे या किसी भी पिलर के नीचे कभी खड़े नहीं होना चाहिए। पाइपलाइन जो बड़ी बड़ी आती है उनके नीचे कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा थंडरस्टॉर्म के बारे में। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लोन। स्टूडेंट्स, अभी हमने थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा था इससे पहले। अब हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन हमेशा इक्वेटर के आसपास, जहाँ का जो रीजन जो आपका वार्म होता है, ह्यूमिड होता है, वहाँ पर साइक्लोन्स जो हैं ज़्यादा होते हैं। और ये आपका जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, इसमें ये ओशंस में और साइक्लोन्स जो है उनकी फॉर्मेशन वहाँ पर ज़्यादा रहती है। ये ओशन में बनते हैं और इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में कि वाटर जो होता है, व्हेन वाटर इवेपोरेट इट टेक अप हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड चेंज इनटू वेपर। पानी जो है आपका ओशन का वाटर जो है, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो हीट लेके आसपास की सराउंडिंग से वेपर में चेंज हो जाता है। दिस हीट इज़ रिलीज्ड व्हेन द वेपर कंडेंस बैक टू वाटर एंड फॉल डाउन एज रेन। अब ये जब वाटर की जो वेपर्स हैं ये जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती हैं तो वहाँ पर जाने पर ये कंडेंस हो जाती हैं टेम्परेचर कम होने की वजह से, और कंडेंस होकर ये रेन के रूप में, रेनफॉल के रूप में जो है फॉर्म में नीचे गिरती हैं और उस समय ये हीट रिलीज होती है। द रिलीज हीट वार्म्स द एटमॉस्फेयर। अब ये रिलीज हीट जो है ये आसपास के एटमॉस्फेयर को वार्म कर देती है। इन द वार्म एयर राइजेज एंड लो प्रेशर एरिया इज क्रिएट। अब जो वार्म एरिया है, वो जो आपका एयर है, वो जो वार्म हो गई वो क्या होती है, हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो भी जहाँ पर वार्म एयर्स होती हैं वहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाता है, और जहाँ पर आपकी कूल एयर होती है वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होता है। तो जैसे ही वार्म एयर राइज होगी तो वहाँ कैसा एरिया क्रिएट होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। अब हमें मालूम है कि जहाँ जो विंड है वो हाई टू लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो अब क्या होगा, एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। अब जो आपके सराउंडिंग के आसपास की जो कूल एयर है वो हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर वाला एरिया है, तो वहाँ के जो हाई प्रेशर की कूल एयर है वो कहाँ जाएगी, आपकी लो प्रेशर की तरफ चलने लगेगी। और इस तरह से एज मोर एंड मोर एयर स्पाइरल्स इनवर्ट टुवर्ड द सेंटर, इस तरह से स्पाइरल डायरेक्शन में जो एयर है वो सेंटर की तरफ मूव करती है। स्टूडेंट्स, ये जो एयर है या विंड की डायरेक्शन है ये स्पाइरल हमारी इसीलिए होती है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो अपनी स्पिन पर घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो विंड्स की डायरेक्शन है वो स्पाइरल हो जाती है। अब ये जो आपकी स्पाइरल विंड्स हैं जो सेंटर की तरफ मूव कर रही हैं, ये फिर धीरे धीरे ये भी क्या होता है, इस आपके जो आपका लो प्रेशर का जो एरिया है वहाँ पर जैसे ही आती हैं तो ये वहाँ पर क्या होता है, वार्म है वो, तो वहाँ वो फिर से वो जो कूल एयर है वो वार्म हो जाती है और फिर राइज होती है ऊपर। इट इज़ फोर्स टू राइज, दे कूल डाउन एज दे राइज, और जैसे ही वो ऊपर जाती है वो कूल हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और फिर रेन की फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। साइक्लिक चेन ऑफ इवेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम विद हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये जो फॉर्मेशन है आपकी कि लो प्रेशर सिस्टम विद हाई स्पीड रिवॉल्विंग अराउंड इट, ये चलता रहता है और इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। ये आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। इसमें देखिए पहले वाटर जो है वो वाटर जो है वो वार्म हो जाता है, फिर वो जो है मॉइस्ट उसके साथ होती है, उसके साथ वो मोशन ओशन के ऊपर मूव करता है और उसके बाद वो वेपर में चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। फिर वहाँ पर वाटर वेपर जो होती हैं वो कूल होती हैं, कंडेंस होती हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाती हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये जो रेनफॉल गिरेगा तब उस समय वो कंडेंसेशन रिलीजेज हीट। अब क्या होगा, रेनफॉल के रूप में जब एयर नीचे जाएगी तो हीट रिलीज होगी और ये जो हीट रिलीज होगी ये आसपास की एयर को क्या करेगी, वार्म कर देगी और फिर वही
प्रोसेस चलती रहेगी, वो वार्म एयर फिर से आप ऊपर उठेगी, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। जैसे कि इसमें आप देखिए, इस पिक्चर में आई दिखा रखा है। आई क्या है आपका? ये सेंटर ऑफ द स्टॉर्म है, सेंटर ऑफ द साइक्लोन है आई। आई कैसा एरिया होता है बच्चों? आई जो होता है स्टूडेंट्स, आई आपका लो प्रेशर एरिया होता है, जहाँ पर बहुत ही लाइट विंड्स होती हैं और कोई क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होती हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, इसमें जो है दिखा रखा है आपका कि किस तरह से जो है आपके सराउंडिंग से ब्लू एरोज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू एरोज हैं आपकी कूल एयर है, जो आपकी हाई प्रेशर से आ रही हैं और आपके लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं, बीच में सेंटर में आ रही हैं। और ये सेंटर में आते ही क्या होती हैं, ये स्पाइरल डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगती हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो अपनी स्पिन पे रोटेट कर रही है। तो जो विंड की डायरेक्शन है ये क्या हो जाती है? स्पाइरल हो जाती है। और इस तरह से ये सेंटर में आके ये फिर वार्म हो जाती है और फिर ये ऊपर जाती हैं वेपर की फॉर्म में, फिर कंडेंस होती हैं और इस तरह से रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ये आपका हो गया साइक्लोन। अब इसमें आप ये एक पिक्चर और दिखा रखी है आपको, इसमें भी ये देखिए एयर की डायरेक्शन आप देखिए कि किस तरह से बाहर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर मूव कर रही है और वो फिर ऊपर जा रही है आई में से होते हुए और इस तरह से स्पाइरल डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है। तो ये जो हाई विंड्स आपकी स्पाइरल डायरेक्शन में मूव करती हैं स्टॉर्म के साथ, दैट इज साइक्लोन। और ये आपको इस पिक्चर में आपको आई ऑफ द साइक्लोन दिखाया है। बीच में सेंटर में जो है एक सर्किल आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है और उसके चारों तरफ आपको स्पाइरल जो है वो विंड्स हैं विथ स्टॉर्म, क्लाउड्स एंड स्टॉर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं। साइक्लोन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान करता है, लाइफ का भी, प्रॉपर्टी का भी। इसमें क्या होता है, जो भी इसके कोस्टल एरियाज इसके आसपास के होते हैं वहाँ पर फ्लड आ जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है सी वाटर वो इस स्टॉर्म के साथ इन एरियाज़ को कवर करता है। इसके बाद इसमें बहुत सारे और भी डैमेज हो जाती हैं, ट्रीज़ वगैरह, इलेक्ट्रिकल पोल्स, बिल्डिंग्स, ये सब डैमेज हो जाती हैं, बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इवन सॉइल की जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एक टॉप लेयर को भी ख़त्म कर देती है। और हैवी और कंटिन्यूस रेनफॉल जो है वो कॉसेज फ्लड और वर्सन सिचुएशन इन द ऑलरेडी फ्लडेड एरियाज। तो इस तरह से बहुत नुकसान जो है साइक्लोन से हो जाता है, प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी। अब ये डिफरेंट टाइप के साइक्लोन्स जो हैं आपके होते हैं। साइक्लोन्स के नाम जो है रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। जैसे हमारे इंडिया में इसे साइक्लोन बोलते हैं, ऐसे ही अलग अलग जगह अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसे हरिकेन बोलते हैं, चाइना में इसको टाइफून बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। साइक्लोन आर नोन बाय डिफरेंट नेम एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। हरिकेन जो है ये आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं और ये वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव विंड से बनता है। ये आपको पिक्चर हरिकेन की दिखाई है। सेकंड आपका है टाइफून। टाइफून जो होता है ये साइक्लोन जो है और चाइना सी में और फिलीपींस, जापान वगैरह में जो है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनको हम टाइफून कहते हैं और ये भी बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग विंड से बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टॉर्नेडो की। टॉर्नेडो जो है एक फनल शेप क्लाउड होता है, बहुत तेज़ हवा जो है स्विरलिंग एयर के साथ जो है चलता है और ये ग्राउंड की तरफ रीच करता है और लैंड पर ये एकदम से अचानक से फॉर्म हो जाता है। इसकी स्पीड जो होती है वायलेंट टॉर्नेडो की 300 किलोमीटर पर आवर होती है और डायमीटर भी इसका मीटर से किलोमीटर लेंथ में बढ़ जाता है। ये लैंड पे फॉर्म करने वाला आपका साइक्लोन है। अब इसकी जो फनल होती है टॉर्नेडो की वो इतना ज़्यादा प्रेशर उसमें होता है कि उसमें कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर चली जाती है, जैसे एनिमल्स, ट्रीज, ये सबको सक कर लेता है फनल जो होता है इसका। और टॉर्नेडो जो होते हैं ये हमारे इंडिया में फ्रिक्वेंटली नहीं होते, ये कॉमन होते हैं और बहुत ही वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव होते हैं यूएसए में। जब एक टॉर्नेडो, ये आपको पिक्चर टॉर्नेडो की दिखाई है, लैंड पे जो फॉर्म हो रहा है। अब अगर ये जो टॉर्नेडो सी के ऊपर अगर ये फॉर्म होता है तो ये वाटर को अपने साथ सक कर लेता है, जिससे ऐसे लगता है जैसे एक जायंट स्नेक होता है ना, ये आप देख रहे हैं, ये ग्रे सा एक स्नेक सा जैसे दिखाई देता है। तो ये आपका क्या है, इसको हम वाटर स्पाउट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाटर स्पाउट। ये सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं। अब
जो वायलेंट टर्नेडो होता है ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है कि फेदर्स, बर्ड्स की जो फेदर्स हैं वो तक उड़ जाते हैं और एनिमल्स की स्किन तक रिमूव हो जाती है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिप्रेशन की। यूरोप में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हम डिप्रेशन कहते हैं। ये ज़्यादा वायलेंट नहीं होते हैं और इनमें जो है बारिश होती है और बहुत ज़्यादा डैमेज ये नहीं होता है। हमारे इंडिया में साइक्लोन जो होते हैं ईस्ट कोस्ट में होते हैं और वेस्ट कोस्ट में होते हैं, और जो है इंडिया में इनको साइक्लोन ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ सेफ्टी मेजर्स की। साइक्लोन के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कुछ एक्शंस जो हैं वो लेने चाहिए। अब फर्स्ट है कि जो एस्टेब्लिश ऑफ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम, जहाँ पर भी साइक्लोन्स आते हैं वहाँ पर पहले से ही जो है साइक्लोन फोरकास्ट और वार्निंग सिस्टम जो है एस्टेब्लिश कर लेने चाहिए। और सेटिंग अप ऑफ रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लोन इन एडवांस, इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जो है सेट करना चाहिए जो कि पहले से एडवांस में इसकी जानकारी दे सकें। जहाँ पर भी साइक्लोन प्रोन एरियाज़ होते हैं ऐसी जगह साइक्लोन शेल्टर्स बनाने चाहिए और प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को अरेंजमेंट रखना चाहिए कि पीपल्स को वो जो है सेफर प्लेस में ले जाएं। अब कुछ एक्शंस जो हैं पीपल्स जो हैं उनके द्वारा भी कुछ एक्शंस लेने चाहिए। क्या हैं वो एक्शंस टू बी टेकन बाय द पीपल? जो भी आपको वार्निंग इशू की कराई जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, टीवी रेडियो की तरफ से या न्यूज़पेपर की तरफ से, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा आपको शिफ्ट कर देना चाहिए अपने हाउस होल्ड गुड्स को और डोमेस्टिक एनिमल्स को सेफर प्लेस में ले जाना चाहिए। आपको फ्लडेड रोड्स में ड्राइव नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये डैमेज कर सकता है। और आपको अपने पास फ़ोन नंबर रखने चाहिए इमरजेंसी सर्विस के, जैसे ब्रिगेड, पुलिस, हॉस्पिटल्स वगैरह के, राइट। तो इनके नंबर आपके पास पहले से होने चाहिए। प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन अ साइक्लोन हिट एरिया, इस तरह के जगह पर जो है डू नॉट ड्रिंक वाटर इन लोकेलिटी एज इट मे बी कंटेमिनेटेड, जो है मतलब आपका वाटर जो है वो ख़राब हो जाता है और उसको आपको वहाँ लोकेलिटी का वाटर को आपको पीना नहीं चाहिए, बल्कि आपको क्या करके रखना चाहिए, इमरजेंसी के लिए वाटर स्टोर करके रखना चाहिए कि वेट स्विचेस और पावर लाइंस को नहीं छूना चाहिए। आपने जब आपका साइक्लोन आए तो आप जो है अपने साइक्लोन शेल्टर से या अपने घर से बाहर ना जाएं और किसी भी तरह का प्रेशर ना दें आप रेस्क्यू वर्कर्स को, ना ही उनसे कोई डिमांड रखें, अनड्यू डिमांड रखें, कोई इस तरह की डिमांड ना करें जो कि सही ना हो। और आपको अपने नेबर्स और फ्रेंड्स को कोऑपरेट करना चाहिए ऐसी कंडीशन में जब साइक्लोन आ जाए। आजकल जो है एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है साइक्लोन फॉरकास्टिंग की, यानी कि पहले से ही सैटेलाइट्स और रेडार की हेल्प से जो है साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच जो है 48 आवर्स में पहले ही बता दिया जाता है। और ये जो है साइक्लोन वार्निंग जो है वो 24 आवर्स पहले दी जाती है, जिसको कि हर हाफ एन आवर के बाद या हर आवर के बाद, एवरी आवर के बाद जो है रिपीट किया जाता है। तो ये आपका था साइक्लोन के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो, यू कैन आस्क। थैंक यू।